गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स में अपना 5th लेक्चर कवर करेंगे। मींस हमने आपको 4th वीडियोस बनाकर प्रोवाइड करा दिए हैं और उन 4th वीडियोस में क्या क्या मैटर आपने पढ़ा है ध्यान से एक बार सुनिए। आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इसका जो है इंट्रोडक्शन क्लियर किया। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका इंट्रोडक्शन था वो आपने देखा ही होगा, और सेकेंड थर्ड फोर्थ 3 वीडियोस में हमने ये 3 आइडेंटिटीज आप देख पा रहे होंगे, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, होल स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, ये तीनों आइडेंटिटी पर डिस्कस कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी एंड होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी। दोनों ही सेम पैटर्न पे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समझ में आ गया तो दूसरा और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मींस होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, और इन तीनों से रिलेटेड अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो प्रीवियस में जाकर के 4 लेक्चर हैं, 4 वीडियोस हैं, उनको जाकर के आप वहां देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है, चैनल पर जाकर के। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं होल क्यूब ऑफ a प्लस बी एंड होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि होल क्यूब ऑफ a प्लस बी की जो वैल्यू है या जो एक्सपेंशन है वो क्या है, मैं लिख कर दिखाता हूं। क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। आपके बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा भाई, आइडेंटिटी है तो हर जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा, आपको समझने की कोई जरूरत है। तो होल क्यूब ऑफ a प्लस बी की वैल्यू, ध्यान देना, जो वैल्यू है वो कई टर्म के फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको एक्सपेंशन भी कहते हैं। ये सब बातें हमें आपको समझनी होगी। एक्सपेंशन किसका, एक्सपेंशन ऑफ होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी। तो एक्सपेंशन ऑफ होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या होता है कि जो इज इक्वल टू की वैल्यू है वही उसका एक्सपेंशन है। बस आइए देखते हैं कि ये वैल्यू कहां से और कैसे फाइंड हुई है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे आपसे जल्दी जल्दी। तो समझ में आ रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का मतलब होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि बार बार ये बच्चे मुझसे पूछते हैं कि होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने की क्या जरूरत है। सर पावर 3 लगा है, आप दोनों पर ऑपरेट कर दीजिए। सारे बच्चे नहीं बोलते, कुछ बच्चे बोलते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगी। भैया बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं आप। ये जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट कब होती है, कई बार मैंने जिक्र किया है, जब मल्टीप्लाई का केस होता है तब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो आप कहते कि हाँ भाई इसकी वैल्यू ए क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन रहेगा तो मल्टीप्लाई ही लगाएंगे। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि प्लस का रिलेशन है तो इसी पैटर्न पर इसको भी फॉलो करोगे, गलत है, सरासर गलत है, ठीक है ना। क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता कब है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, प्लस में माइनस में नहीं होता है। ये 2 टर्म हैं, बाइनोमियल हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि नहीं ये सही है कि गलत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर ये एक छोटा सा इक्वेशन हो गया, ठीक, और अगर ये सत्य है, ये ट्रू है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू लेकर के इसको क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया है। तो a की वैल्यू 1 ले लिया, b की वैल्यू 2 ले लिया, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 1 + 2 एंड देन होल क्यूब। आप भी जानते हैं 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, एंड 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। ये रहा लेफ्ट हैंड साइड। आइए राइट हैंड साइड पर देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या रखोगे, a की वैल्यू 1 रखोगे, b की वैल्यू 2 रखोगे, तो क्या आ जाएगा 1 + 8 और क्या आ गया 9। तो बताओ 27 और 9 क्या इक्वल हैं। मींस आप जो सोच बैठे हो वो गलत है, और ये साबित हो गया, प्रूफ हो गया कि ये गलत है। कैसे गलत है, आपके सामने है ना। अगर कोई इक्वेशन या कोई आइडेंटिटी ट्रू होती है तो वो उसको आइडेंटिटी नाम क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि वो वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए ऑलवेज ट्रू होती है। फर्स्ट लेक्चर में बताया गया कि आइडेंटिटी होती क्या है, आइडेंटिटी इज दैट इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो ये आइडेंटिटी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, जरूरी होता है कंफ्यूजन दूर करना, वरना आप जो है मैथ्स में आगे भी गलत फहमियां पालते रहेंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि जो है होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी की ये वैल्यू हमें कैसे फाइंड हुई है। बहुत आसान है। आसान कैसे है, जरा इसका थोड़ा देखिएगा। आपने इसके पहले पढ़ रखा है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जानते हैं ना, इसका थोड़ा सा यूज करूंगा अभी मैं। तो आइए होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी की बात कर लेते हैं। होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब ये होता है, पावर का मतलब होता है कि उस क्वांटिटी को उतनी बार मल्टीप्लाई करो।
अब ये ब्रैकेट है जो कि बाइनोमियल फॉर्म में है, तो इस ब्रैकेट को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बताओ? इस ब्रैकेट का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, पावर 4 होता तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत आसान लगने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। और अगर पेन नहीं उठाए हो तो पहला काम पेन उठा लो, कॉपी उठा लो और लिखना शुरू कर दो, ठीक। फिर आइए देखते हैं, ये बताओ क्या है, ये a प्लस बी 2 बार है तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यानी कि अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी एंड मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया। मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि होल स्क्वायर की वैल्यू ये हम जानते हैं पहले से। तो भैया a प्लस बी ये हो गया और होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की वैल्यू लिख दिया, क्या आएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। अब करना क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है? फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सब में करोगे रूल के अकॉर्डिंग, वही काम जो फर्स्ट करेगा वही काम सेकंड करेगा। आइए शुरू करते हैं मल्टीप्लाई कराना। ए का मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से कराना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में कराओगे, ध्यान से करते रहना। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट से किया तो क्या आया? ए क्यूब आया। अब फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड से कर रहे हैं तो क्या आ गया? आ गया ए बी स्क्वायर। फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से करा दो तो क्या आ गया? 2a 2 बार रिपीट हो रहा है तो a स्क्वायर b, ठीक। पहले का वर्क फिनिश हो गया, सेकंड यानी b से स्टार्ट कर रहे हैं। अब b का मल्टीप्लाई कराओ तो b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में कराओगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर b। फिर b का मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो क्या आएगा? b क्यूब आएगा। फिर लास्ट में करा दो b का मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? 2ab स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई सबका करा दिया। यहाँ पर 2 टर्म थे, यहाँ पर 3 टर्म थे। मल्टीप्लाई कराओगे 2 3 6, 6 टर्म्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गए। अब करना क्या है? सिंप्लीफिकेशन, बिना घबराए जो लाइक टर्म्स हैं उनके बीच एडिशन हो रहा है, कर लीजिए। तो कौन कौन है जरा देखो, ए बी स्क्वायर यहां दिख रहा है और ए बी स्क्वायर लास्ट में दिख रहा है। ये देखो आप, ये देखिए ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, यही तो लाइक टर्म्स हैं जिनके वेरिएबल सेम है। और एक बात, ये 2a स्क्वायर बी है तो ये कितना है? ये आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम पहले क्यूब वालों को लिख लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। अब ये बता दीजिए कि ये दोनों टर्म्स आपके जब ऐड होंगे 2a स्क्वायर बी एंड 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझोगे, तो 2a स्क्वायर बी एंड 1a स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। प्लस आगे देखो ये तो क्रॉस वाले ऐड हो गए, अब जो अंडरलाइन वाले हैं ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, कुछ भी बचा नहीं है। इन दोनों में क्या करोगे? कॉमन कर लोगे, या ये भी एक्सपेंशन आ चुका है, ठीक है ना। लास्ट लाइन में देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों टर्म्स में हमने क्या किया? 3 कॉमन किया, a कॉमन किया, b कॉमन किया। a भी कॉमन है, b भी कॉमन है, तो कॉमन करने के बाद आप ब्रैकेट लगाते हो और विद इन ब्रैकेट यहाँ पर एक a बचेगा प्लस अगले के पास एक b बचेगा, और ये रहा हमारा फाइनल एक्सपेंशन। तो आप देख पा रहे हैं मैथ्स को हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। होल क्यूब ऑफ a प्लस बी की वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड की गई है, लेकिन चूंकि आइडेंटिटी को एक बार हम प्रूफ करके अपनी तसल्ली के लिए देखते हैं, क्वेश्चंस में वहां प्रूफ नहीं करते, वो तो हम डायरेक्ट एज अ फार्मूले के तौर पर यूज कर लेते हैं। तो अब हमारी जुबान पर ये याद होना चाहिए कि होल क्यूब ऑफ a प्लस बी की जो वैल्यू है या जो एक्सपेंशन है वो ये चीज है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, ये होल क्यूब ऑफ a प्लस बी को मैंने समझा दिया। आइए हम होल क्यूब ऑफ a माइनस बी को भी दूसरा डेरिवेशन में करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि सेम पैटर्न पे है, वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि होल क्यूब ऑफ a माइनस बी का डेरिवेशन आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं रफ करता हूं और आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला कहीं आसमान से नहीं आता है, या आइडेंटिटी वो बनाई जाती है कॉन्सेप्ट के बेस पर, ठीक है ना। तो होल क्यूब ऑफ a प्लस बी आपने देखा, और होल क्यूब ऑफ a माइनस बी को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, बुक्स में भी लिखा हुआ है, बशर्ते आपको समझाना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। याद बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस वाला केस होगा तो सारे प्लस होंगे, माइनस वाला केस होगा तो जहां जहां प्लस तुम्हें नजर आता है वहां वहां माइनस, यहां प्लस नजर आया यहां माइनस, यहां प्लस नजर आया यहां माइनस, यहां प्लस नजर आया तो यहां माइनस। कितना आसान है, बहुत आसान है। प्लस वाली आइडेंटिटी याद है तो माइनस वाली भी आइडेंटिटी याद हो जाएगी। आइए इस पर डिपेंड कुछ पहले छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। और बेसिक क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो हमें एक्सपेंड करने के लिए बोलते हैं कि एक्सपेंड करिए, ठीक, या एक्सपेंशन करने के लिए कहते हैं। तो क्वेश्चंस ले लेते हैं आपकी बुक से, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो छोटे क्वेश्चंस, हम आपसे एक्सरसाइज की बातें कर रहे हैं, तो बालाजी की बुक आपके पास होगी। एक्सरसाइज कौन सी है? 4.3, और क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है फाइंड, लिखा हुआ है फाइंड होल क्यूब ऑफ 2x प्लस 1, होल क्यूब ऑफ 2x प्लस 1। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया ना। अब फाइंड लिखा रहे या एक्सपेंशन लिखा रहे, सारी बातें एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फाइंड 2x प्लस 1 और ऊपर से होल क्यूब आ गया। तो क्वेश्चन मैंने, अब आप कहेंगे कि सर जब हम सारे चैप्टर सारे आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने 7 आइडेंटिटी 8 आइडेंटिटी पढ़ी, हम कौन सा अप्लाई करें। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, ठीक है ना। कैसे मैं इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने बहुत बार समझाया है कि आप उसके हुलिया को देखो, फॉर्म को देखो, रूप को देखो, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन सी आइडेंटिटी। अब जैसे मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को देखा, मान लो कि हमें ये नहीं मालूम है या हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता दो जो फाइंड करना है वो उसका एक्सप्रेशन कैसा है, बाइनोमियल है। कैसा है? बाइनोमियल। देखो ध्यान से, ये हो गया बाइनोमियल ना, फर्स्ट प्लस सेकंड कुछ भी हो, और पावर क्या है 3, तो भैया बाइनोमियल का क्यूब बन गया कि नहीं बन गया? तो बाइनोमियल का क्यूब ही तो ये है, हम इसको रट थोड़ी रहे हैं। हम होल क्यूब ऑफ a प्लस बी का क्या मतलब समझते हैं? हम ये समझते हैं होल क्यूब ऑफ बाइनोमियल, वो a और b तो हमारे टर्म्स के नेम हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो होल क्यूब ऑफ बाइनोमियल अगर है, चाहे प्लस का केस चाहे माइनस का केस, तो यही आइडेंटिटी यूज करनी है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको जब एक्सप्रेशन दिखाई पड़े क्वेश्चंस में तो उसको पहले देखो कि वो कैसा है, बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, फिर पावर को देखो। अब पता चला कल को कि बाइनोमियल है आपका दिख रहा है और पावर 2 दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी का मैचिंग हो गया। तो ये इससे मैच कर गया ना, अपने आप मैच कर जाता है। मतलब कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है ये क्लियर हो जाता है, बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भैया बताओ ये यहाँ पर क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू, चूंकि ये कौन है, ये ए का रोल कर रहा है, ये कौन है, ये बी का रोल कर रहा है, साफ साफ देख रहे हैं ना। तो यही आइडेंटिटी हमें क्या करनी, यूज करनी, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू का मतलब होगा ये होल क्यूब ऑफ a प्लस बी के जैसा है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर पहले चाहो तो आइडेंटिटी को लिख दो आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कौन है, ये a है और दूसरा पार्ट कौन होता है, b होता है। तो आइए एक्सपेंशन लिख देते हैं। एक्सपेंशन क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। ये हमारे होल क्यूब ऑफ a प्लस बी के आइडेंटिटी के तौर पर इस तरह से एक्सपेंड होगा। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू देख रहे हैं क्या है, 2x है, तो a की वैल्यू 2x पुट कर दो और b की वैल्यू 1 पुट कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये देखो प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b एंड विद इन ब्रैकेट आपका हो जाएगा a प्लस b, ठीक। अब बताओ यहाँ पर 2 और x के बीच में क्या मल्टीप्लाई है? मल्टीप्लाई के केस में क्या बताया है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो 2 का क्यूब कर दोगे क्या हो जाएगा 8, x का क्यूब कर दोगे क्या हो जाएगा x क्यूब, प्लस नेक्स्ट टर्म 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। ये तो कुल मिला के कितना हो गया, ये कुल मिला के हो गया 3 मल्टीप्लाई 2x कितना हो गया बताओ, 6x हो गया। ये 6x है और 6x का मल्टीप्लाई तुम क्या करोगे, 2x में करोगे, फिर तुम मल्टीप्लाई 1 में भी करोगे। तो 6x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या होगा, अभी नहीं कर पा रहे हो, जल्दीबाजी कर रहे हो, तो इधर देख लो 6x का मल्टीप्लाई तुम किस में कर रहे हो, 2x में कर रहे हो। बाहर क्या है 6x है, अंदर क्या है 2x, तो 6 दूनी 12 हो गया और x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। अगर यहां नहीं कर पा रहे हो ओरली, आपको थोड़ा टफ लगता है, तो आप पहले रफली कर लो, डोंट वरी, ठीक। तो क्या आया बताओ, आया हमारा 12x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टाइम 6x का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो इजी हो गया ना, 1 में कराएंगे तो क्या होगा 6x होगा। एक बात का ध्यान देना, जब हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को लिखते हैं ना, तो 2 चीजें लिखते हैं, एक तो उसका साइन और एक उसकी क्वांटिटी। साइन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव कहीं था नहीं इसलिए आसान पड़ गया, वरना ये भी देखना पड़ता है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। अब आइए इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो 8x क्यूब, ठीक, पावर 3 वाला लिख दिया। अब हम पावर 2 वाला लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया 12x स्क्वायर, फिर 1 वाला लिख दिया तो हो गया 6x, फिर लास्ट में कांस्टेंट को लिख दिया तो 1 हो गया। ये रहा आपका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, क्या आएगा, ये आएगा। ये का मतलब हो गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। बहुत आसान है, ये तो एक्सपेंशन था, केवल आपसे एक होल क्यूब ऑफ बाइनोमियल का एक्सपेंशन करवाया गया, ठीक है ना। आइए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन निगेटिव पर ले लेते हैं जल्दी से। तो निगेटिव वाले पर भी देख लेते हैं क्या वैल्यू आए, इसको रफ करें ना, ठीक है। आपने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा। देखो आप क्वेश्चन में a की वैल्यू b की वैल्यू क्या है, बस इतना ही ध्यान देना है। और मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि भैया हो क्या चीज
एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मतलब उसके वर्किंग रूल से है, पैटर्न से है, वो किस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं वो समझ गए अगर आप सिस्टम, तो आप एक दो नहीं एक आध 2 करोड़ सवाल लगा डालोगे ना, बहुत आसानी से लगाओगे, मुस्कुराते हुए लगाओगे, बिना टेंशन के। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या आइडेंटिटी है, और उसके लिए बहुत बड़ा काम थोड़ी है, दोनों आइडेंटिटी लिख दिया मैंने। अब जैसे मैं एक सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं माइनस वाला, माइनस में लिखा है फाइंड द, फिर से वही बात लिखी है, फाइंड 3x माइनस, ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, निगेटिव वाला ले लेते हैं, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y और होल क्यूब, ये देखो। तो भाई बात वही है, प्लस रहता माइनस रहता कोई दिक्कत नहीं, दोनों आइडेंटिटी आपके सामने है। तो ये बताइए कैसे हम पहचान गए कि हमें आइडेंटिटी ये वाली यूज करनी है, होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी या होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो हुलिया है, उसका जो लुक है, उसको जिस तरह दिखाई पड़ रहा है वो साफ साफ बाइनोमियल है। और अगर आपके क्वेश्चन में बाइनोमियल हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, और देन होल क्यूब हो, तो आप पहचान जाओगे कि होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी या होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब बाइनोमियल, ए माइनस बी का मतलब बाइनोमियल, एंड देन पावर 3, ये पहचान है। हर आइडेंटिटी की अपनी पहचान है, लेकिन आप केवल ये कहते फिरते हैं कुछ लोग कि अरे कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, जानबूझकर कंफ्यूजन पाल रखा है। ठीक, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को फिर से जल्दी से करते हैं। करना क्या है, एक्सपेंशन करना है। देखिए यहां पर मैं लिख दूं आपको 3x माइनस 2y एंड देन होल क्यूब। अब मैं आपको ये नहीं बार बार समझाऊंगा कि ये a है b, आप समझते हैं। यहां पर ध्यान देना, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है माइनस वाली। a का रोल कौन कर रहा है 3x, b का रोल कौन कर रहा है 2y। तो अब हम डायरेक्टली, हमें एक्सपेंशन लिखना है तो हमें मालूम है ये लिखना है, तो हम बोलते जाएंगे a, लेकिन a की वैल्यू को डायरेक्टली लिखते जाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या होता है a क्यूब, तो चलो a क्यूब लिखो। a का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो a क्यूब, माइनस अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है b क्यूब, ये देखो, तो माइनस लगा ही दिया है b क्यूब, ये देखिए b क्यूब लिख दिया। फिर आगे क्या लिखा है बताओ, इसको देखते जाओ, माइनस 3ab, माइनस 3 मल्टीप्लाई a मीन्स 3x मल्टीप्लाई b मीन्स 2y, ये देखिए। और देन तब क्या करना है, थोड़ा सा चलिए इसको रफ करके स्पेस बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है बताइए, मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये देखो विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो मल्टीप्लाई करके a माइनस बी का मतलब जो ब्रैकेट दिख रहा है वही ब्रैकेट लिख देना है। ये देखो, ये मैं कर देता हूं सेपरेशन, ये देखिए ये। तो बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b एंड देन मल्टीप्लाई ना 3ab के बाद ब्रैकेट से मल्टीप्लाई का रिश्ता है, और ये हो गया। बस सिंप्लीफाई करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 है, दोनों पार्ट्स का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा बताओ 27, x का क्यूब क्या होगा x क्यूब ही होगा, माइनस 2 का हो जाएगा 8 और y का हो जाएगा y क्यूब। और यहाँ जरा ध्यान देना, 3 3 2 3 3 9 9 2 18, तो पहले लिख देते हैं 18 एंड वेरिएबल हमारे एक्स वाई। देखो पहले नंबर को 3 3 9 9 2 18 देन एक्स वाई, और मल्टीप्लाई ब्रैकेट वैसे ही लिखो। अभी अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्योंकि फुली एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर इसमें भी मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है ना। तो ये हो गया 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस, अब जरा मल्टीप्लाई कराओ तो 18xy का मल्टीप्लाई आप इसमें कराओगे तो देखो ध्यान से, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसलिए क्या आएगा निगेटिव आएगा। क्वांटिटी देखो 3 और 18 18 तिहाई 54, ठीक। एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स से करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। यहीं पर गलती होगी अगर हड़बड़ाओगे तो। एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखा, मल्टीप्लाई एक्स करना है तो एक्स 2 बार आया ना, जब एक्स 2 बार आया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। समझना है, ठीक, जल्दबाजी मत करना। जब आप पैटर्न पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई फिर माइनस से करने जा रहे हो, देखो ये हो गया ना। अब लास्ट टर्म लिखना है 18xy जिसका साइन नेगेटिव है उसका मल्टीप्लाई आप माइनस 2y में करने जा रहे हो, तो निगेटिव का निगेटिव से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखो 18xy पहले तो साइन लगा दिया, अब करने क्या जा रहे हैं 18xy का मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं 2y में। तो बताओ क्या आएगा, पहले नंबर लिखो 18 और 2 क्या आएगा 18 2 जा 36, 18 दूनी 36। एक्स वाई एंड वाई, वाई 2 बार रिपीट हो रहा है, एक्स 1 बार है, वाई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वाई की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। क्या आएगा 36xy स्क्वायर। अब इससे ज्यादा एक्सपेंड करना ही नहीं है क्योंकि यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का जवाब या आंसर यही हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम
किसी आइडेंटिटी को अगर एक्सपेंड करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन फॉर्म में, ये क्या है, ये क्वेश्चन फॉर्म में है, बस ए और बी का वैल्यू चेंज हो गया। ये ए और बी की वैल्यू आप भी बदल बदल करके करोड़ों क्वेश्चंस बना सकते हो। कल को यहां मैं कह दूं कि 5x माइनस 7y स्क्वायर हो जाए, या यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर समझना क्या है कि हमारा जो टर्म है वो बाइनोमियल होता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, जिसकी वैल्यू कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यूबिक होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी और होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी को कैसे समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलता हूं इसके कुछ और क्वेश्चंस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यहाँ कहीं कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में तो आप बताएंगे ही बताएंगे, आपको बताना भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से हम तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बात को आप पहुंचाएं, और किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है या रिलेटेड कहाँ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है वो जरूर बताएं, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ। थैंक यू सो मच।